हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। तो आज का जो मेरा क्राफ्ट है वो दिखाने से पहले बोल के सुनाओ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है जो कल सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया वही है चेहरा पुराना। कहता है जो कल सारा जमाना। वैसे तो हमेशा जिंदा दिल होना चाहिए और मैं तो मानती हूँ कि ऑफकोर्स जोकर की तरह ही लाइफ होनी चाहिए, चाहे उसके स्माइली फेस के पीछे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसा रहता है। तो हमारे भी लाइफ में कुछ इसी तरह होना चाहिए कि सारे जो अंदर प्रॉब्लम्स है उनको खुद हंसने से और दूसरों को हंसाने से जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी टेंशन होती है, वो हम बाहर फेंक देते हैं और उसको भूल भी जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो लाइफ हमेशा जोकर की तरह होना ही चाहिए। तो आज का जो मेरा क्राफ्ट है वो है यही प्यारा सा जोकर, जो कि मैंने बनाया है ओनली 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 सिर्फ और सिर्फ बॉटल से। जी हाँ, तो इस क्राफ्ट के लिए यूज़ की है मैंने बॉटल, और दूसरे जोकर के लिए मैंने यूज़ की है बॉटल एंड जो लीड्स होते हैं डिब्बों के, या फिर और दूसरे जो फूड कंटेनर्स होते हैं उनके लीड्स वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ करके मैंने बना दिया है ये प्यारे से दो जोकर। देख सकते हैं आप कितना प्यारा है ये, कलरफुल, जिसमें एक को मैंने 3D लुक देने की कोशिश की है और एक को मैंने प्लेन ऐसे ही बनाया है। तो आप ही सीखना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया, तो बिल्कुल ज़रूर सीखिए, एंड तक वीडियो जरूर देखिए सीखने के लिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते, कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेकिन इससे पहले आपको पता है ना क्या करना है। जी हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना, हाँ बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड लाइक रिएक्शन जरूर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 अपने नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर जरूर करें। एंड जोकर की तरफ से बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना प्रीशियस फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा प्यारा सा ये जोकर यानी कि कबाड़ से जुगाड़ का क्राफ्ट कैसा लगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए और प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, उसके लिए आगे भी इसी तरह मैं आपके लिए नए नए क्राफ्ट लाती रहूंगी। सो बिना समय गवाए शुरू करते कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। सो इस क्राफ्ट के लिए हमको ज़रूरत है एक बॉटल की। आप चाहें तो 2 लीटर से बड़ी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी बड़ी आप यूज़ करेंगे उतना ही बड़ा आपका क्राफ्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमको जो नीचे की तरफ लेना है वो पार्ट, एंड जो ऊपर की तरफ लेना है जिससे हम बॉडी बनाएंगे पूरे की, तो वो दोनों पार्ट हमको कट करने। तो सबसे पहले जो ये लाइन है ना, उसके ऊपर वाली लाइन से आपको चारों तरफ मार्क कर देना है, यानी कि हम इस ऊपर वाले पोर्शन में प्लांट डालेंगे एंड ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो ये हमारी इस तरह की उसकी बॉडी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये बीच वाला पार्ट अब भी आपको रख लेना है, हम किसी और क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ का भाग अलग कर दीजिए, यहाँ का भाग अलग कर दीजिए कटर से, एंड जो नीचे की तरफ है वहाँ पे आप बॉटल कैप रख के मार्क कर दीजिए कि आपको कितना यहाँ से कट करना है, ताकि हमारा जो बोतल वाला भाग है वो इसमें सिक्योर हो सके। तो इस तरह से आप मार्क कीजिए। मुझे तो आइडिया है, कट करते करते आइडिया लग गया, सो मैंने अनइवनली ड्रॉ कर दिया है कि मुझे कितना कट करना है। तो आप चाहें तो ढक्कन निकाल के मेजर कर सकते हैं, और फिर जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास में सोल्डरिंग मशीन है तो सोल्डरिंग मशीन से आप कट कीजिए, या फिर नहीं है तो आप चाहें तो बॉटल कट करने के लिए तो कटर यूज़ कर सकते हैं, आराम से कट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर आपको कट करना है वो ज़रूर आपको चाकू गरम करके या सोल्डरिंग से ही गरम करना होगा, तो ही वो कट होगा, अदरवाइज़ वो कट नहीं होगा, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन होता है वो बहुत हार्ड होता है। सो जैसे कि ये मैंने आपको मार्क बता दिया है, उस तरह से आप फटाफट कट कर लीजिए। एंड कट करने के बाद हम कर देंगे इसको कलर। आप चाहें तो पहले भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीच का भाग
होता है उसमें से कुछ हमारे यूज़ में आता है, कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं पूरे पे नहीं करूँगी। सिर्फ ये जो 2 पार्ट हैं उस पे मैं कलर करूँगी एंड फिर आपको बताऊँगी आगे कि क्या करना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो अब मैं यहाँ पे मार्क करके कटिंग कर दूँगी। अब कटिंग करने के लिए जैसे आपको मैं हमेशा बताती हूँ, आप चाहें तो सोल्डरिंग से भी कटिंग कर सकते हैं या फिर इसी तरह गरम करके भी कटिंग कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपको प्लेट लेनी है और प्लेट के ऊपर आपको ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर देने हैं। दिखाती हूँ आपको किस तरह से। तब तक मैं इसको कट कर देती हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो में, पूरा देखिएगा ज़रूर। आप चाहें तो ये जो भाग है इस पे भी आप ऊपर की तरफ जो टोपी होती है जोकर की ट्रायंगल शेप और फिर यहाँ पे राउंड इस टाइप की आप यहाँ पे 3-4 टोपी कट कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आप इस तरह से ट्रायंगल मार्क कीजिए, देखिए ध्यान से, इस तरह से ट्रायंगल मार्क कीजिए और ऊपर थोड़ा सा राउंड रख लीजिए। तो आप डायरेक्ट भी इसमें भी टोपी कट कर सकते हैं, बट अगर आपको अलग कलरफुल चाहिए तो आप कलरफुल लीड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं एंड कलरफुल ढक्कन से भी आप कर सकते हैं। यह मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो नीचे का मैंने भाग निकाला है उसमें यहाँ पे ढक्कन के मार्क के हिसाब से कट कर दूँगी। उसके बाद में ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो फटाफट मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ढक्कन पर कुछ इस तरह से आपको पैटर्न ड्रॉ करना है एंड ये जो पोर्शन है आपको ये है वो हटा देना है और ये ट्रायंगल वाला अंदर आना चाहिए। इस तरह से आपको इसको सीजर से कट कर देना। और बीच में मैंने जो बॉटल की लीड है, बॉटल का ढक्कन है, उसके हिसाब से मैंने कट किया है, मार्क कर दिया है। आप चाहें तो उसको सीज़र या चाकू वगैरह जो भी गरम करके काटना चाहें तो काट सकते हैं। सीज़र से काटने की कोशिश करेंगे तो मे भी ढक्कन डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि चाकू गरम करके कर दीजिए, इससे आपके इजीली कट हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये यहाँ पे आपको इस तरह से सारे ट्रायंगल्स कट कर देने और ऊपर की तरफ जो है वो आप देख सकते हैं, ट्रायंगल के ऊपर की तरफ मैंने राउंड शेप दिया है, थोड़ा सा बटन बॉल्स जैसा शेप दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे। और जो ये भाग है वो हम जोकर की नेक में, गर्दन में हम इसको फिक्स करेंगे। तो आप इजीली आप सीजर से कट कर सकते हैं। जो अगर ये फूड कंटेनर वाला लीड है जो हल्का फुल्का है, पतला पतला सा ढक्कन है, तो आप इजीली इसको सीजर से कट कर सकते हैं, नहीं तो आप सोल्डरिंग से भी कट कर सकते हैं और जैसे कि आपको बताती हूँ चाकू से भी आप गरम करके कट कर सकते हैं। तो इस तरह से फटाफट आप इसको कट कर लीजिए, फिर मैं कट करके आपको बताती हूँ कि आगे करना क्या है। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टे ट्यून। तो यहाँ पे मैंने इसको ये देखिए कट कर लिया है और थोड़ा ध्यान से कट करिए, मेरा थोड़ा कट करते हुए ये इस तरह से टूट गया है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये नीचे होल है इस पर इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे हम बॉटल को फंसा देंगे अंदर और फिर नीचे की तरफ हम वापस ढक्कन लगा देंगे। तो फटाफट मैं आपको बॉटल अंदर डाल के और ढक्कन लगा के दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए बॉटल को और वापस यहाँ पे ढक्कन लगा दीजिए। अब बारी है ये जो ऊपर के पोर्शन है इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो मैंने इसके अंदर दूसरा मेथड भी बता रखा है, आप उस मेथड से भी जोकर का ऊपर का जो भाग है उसको आप देख सकते हैं। बट ये भी आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं अगर टोपी के लिए यूज़ करना चाहें तो। दोनों मेथड, दोनों तरीके से मैं आपको जोकर बनाना दिखाऊंगी, दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा कि आप सारी साइड्स को इवनली लें ताकि ये आपके बहुत ही अच्छा लुक आए। इवनली होगा तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर दिखता है। तो इस तरह से एक बार आप क्रिस कर दीजिए एंड देन फिर इसको हम कट करेंगे।
तो यहाँ पर ये इस तरह से ट्रायंगल्स में आप देखिए मैंने ऊपर से कट कर लिया है एंड इसको राउंड शेप दे दिया है। तो यहाँ पर जो जितने भी हैं चारों तरफ आप इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए ताकि एक जोकर का लुक आ जाए। आप चाहें तो दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कलर कर देंगे और फिर उसके बाद में जो भी एक जोकर का लुक होता है उस टाइप का आप लुक इस पर बना दीजिए और आपका जोकर बनकर रेडी हो गया। टड़ा! तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है एंड कलर भी अच्छे से सूख गया है। थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है कलर कहीं कहीं क्योंकि थोड़े थोड़े इधर उधर कहीं चूहे या कुछ भी जानवर घूमते रहते हैं तो जो सुखाने के लिए रखते हैं तो कभी कोई पक्षी चोंच वगैरह मार देते हैं तो कुछ इस तरह से डैमेज हो जाता है। तो जब मैं इसको फिर से फिनिशिंग कलर करूँगी उसके बाद में आपको फिर से दिखाऊँगी तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि लीड को मैंने कटिंग करके बीच में फंसा दिया है। अब बारी है जोकर के ऊपर कलरफुल जो उसके बाल होते हैं वो बनाने की। तो मैं हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये एक छोटी सी बॉल है जिसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर ऐसे करके रखा था बट आप देख सकते हैं कि ये कलर थोड़ा सा डैमेज हो गया जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि बॉल का एक्चुअल में येलो कलर है। तो इस पे हम रेड कलर करेंगे एंड यहाँ पर जोकर की नोज़ के लिए हम इसको फिट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत करते जाऊँगी, आपको दिखाते जाऊँगी, करते जाऊँगी, दिखाते जाऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो यहाँ पर ये जोकर का मैंने आप देख सकते हैं कलर कर दिया क्योंकि जोकर कलरफुल होता है तो ये सारा इसका जो शेड है वो सारा मल्टी कलर कर दिया है। ये उसकी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मोती होता है जो छोटी सी बॉल होती है उस बॉल से मैंने ये इसकी नोज़ें बना दी है। आप देख सकते हैं ये इसका इस तरह से कलर है। तो ये तो बन गया हमारे जोकर। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ या तो उसके कलरफुल आप बाल लगा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉ की जो छोटी छोटी कटिंग्स आती हैं उनको छोटी छोटी कटिंग्स को धागे में डाल करके और छोटी छोटी यहाँ पे ऐसे ही रफली आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि जो चॉकलेट के डिब्बे होते हैं बड़े बड़े खाली उसके जो इस तरह के ढक्कन होते हैं उन ढक्कन को आपको कट करके कुछ इस तरह के शेप निकालने हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है ये ट्रायंगल्स डिफरेंट 3 कलर के ट्रायंगल्स आपको निकालने हैं। ऊपर थोड़ा बीट जैसा दें और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से आप रख के स्टैपलर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर कुछ यहाँ सेंटर में जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सेंटर में जैसे आपने ये रेड ले लिया फिर यहाँ पे इस तरह से येलो ले लिया एंड दूसरी साइड पे आप इस तरह से ग्रीन ले लीजिए। आपके पास में जितने हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक ये ब्लू कलर का भी है तो थोड़ा हार्ड पड़ता है कटिंग करना बट अगर आपके पास में मल्टीपर्पज़ सीज़र है कटर है तो आप इजीली उसको काट सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है और आप इसको हॉट ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेपलर यूज़ करूँगी। अगर स्टेपलर से सिक्योर नहीं हुआ तो मैं छोटे छोटे होल करके वायर से सिक्योर कर दूँगी। तो ये इस तरह से हमारा जोकर बन के रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं फाइनल लुक के साथ में। तो फाइनली ये मैंने स्टेपल कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टेपलर से मैंने सिक्योर कर दिया है या सारे ऊपर की तरफ लगा दिए। आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर छोटे छोटे रफली लगाना हो तो आप देख यहाँ आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा ये ढक्कन टूट भी गया है। जब सीजर से कट करते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है तो टूट जाता है। तो ये इस तरह से मैंने जोकर वाला फ्लावर पॉट बनाया है। देखिए ऑलरेडी इसमें मिट्टी वाला था ये पहले से ही तो थोड़ा और इसमें डिटेलिंग करेंगे छोटी छोटी और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक के साथ में जोकर दिखाऊंगी। कैसा लगा आपको ये जोकर ऐसा। तो ये फाइनली सूख गया है और आप जैसे कि ये देख सकते हैं मैंने ये कट करके यहाँ पर पूरे बैंड करके रख दिए हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का लुक है और एक जोकर वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा और ये दूसरा जोकर है। तो दोनों तरह के मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बता रही हूँ।
तो अब बारी है इस जोकर को फीचर करने की, जहाँ पर हम यहाँ पर उसकी आइज़ वगैरह और ये सब ड्रॉ करेंगे। ये आपको बताया था बीच में, इस तरह इसको कलरफुल कर सकते हैं आप चाहें तो, और पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे भी चाहे वैसे पैटर्न इस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। जोकर को क्लियरिफाई करने के लिए आप मल्टी कलर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो जोकर का लुक उभर के सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट कलर करके मैं दिखाती हूँ मैंने एक्चुअली में क्या इस पर कलर करना है। सो फाइनली मेरे दोनों जोकर बन के रेडी हैं मेरे फ्लावर पॉट के लिए। तो देख सकते हैं, एक में मैंने बॉल लगाई है नोज़ के लिए और दूसरे में मैंने कलर किया है। तो दो फाइनली कलरफुल जोकर रेडी हैं और इसी कलरफुल जोकर के साथ में मेरे भी हाथ हो गए हैं बहुत ही कलरफुल। आप देख सकते हैं आर्टिस्टों के हाथ तो ऐसे ही होते हैं। सो आप भी इस तरह की डिफरेंट फ्लावर पॉट बनाइए एंड अपने गार्डन को डेकोर कीजिए। आप चाहें तो इसे फ्लावर पॉट की जगह किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप चाहें तो पेन स्टैंड, कटलरी स्टैंड, किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोनों पैटर्न के जोकर किस तरह से बनाए हैं वो मेरे इस वीडियो में मैंने पूरा ही आपको ट्यूटोरियल दिया है। आपको जो भी पैटर्न पसंद है उस पैटर्न से बनाइए, और अगर दोनों पसंद है तो दोनों ही बनाइए, क्योंकि मुझे तो अगर आप पूछेंगे तो मुझे दोनों ही पसंद है एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको भी दोनों पसंद होंगे। आपका जो प्रीवियस फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें एंड ये भी बताएं कि आपको कौन सा जोकर पसंद आया एंड आपने अब तक जितना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड उम्मीद करती हूँ कि यह भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह से आप मुझे प्यार देंगे और आगे भी मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे एंड इसी तरह मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने नियर वन एंड डियर वन के साथ में वीडियो शेयर ज़रूर करें एंड लाइक रिएक्शन ज़रूर दें एंड अपना प्रीशियस फीडबैक ज़रूर दें। सो मिलेंगे नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में। बाय 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 कानू से बाय बाय। ओके बाय।